थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया था, ठीक है। उसी का जो है आगे बढ़ाते हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हमारे पास हैं उसको सॉल्व करते हैं। और ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से इसको जो है करेंगे। और जो हम लोगों ने पहले किया था उसको पढ़ते रहना है, और पढ़ते हुए जब तक नहीं रहेंगे तब तक ये सभी हम लोग आगे नहीं कर पाएंगे। तो प्रयास कीजिएगा जितना पढ़ाया गया है वो सबको आप लोग करें, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। फाइंड dy डिवाइड बाई डी एक्स इफ y बराबर cos x डिवाइड बाई log x। इसको करने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है कि अगर u बटा v, मैंने बताया था फॉर्मूला डी यू बटा वी डिवाइड बाई डी एक्स, इसका बताया था फॉर्मूला वी स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, v को बाहर u का dc माइनस u को बाहर v का dc, ये बताया था मैंने, ठीक है। ये बताया था। एक फर्स्ट फार्मूला ये वाला हो जाता है, और एक क्या है कि सेकेंड टाइप, इसको लॉग लेने के बाद भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले प्रयास करते हैं u डिवाइड बाई v का लगाते हैं फॉर्मूला। तो इसको क्या करेंगे, लिखना होगा सॉल्यूशन गिवन, क्या दिया है y इक्वल टू cos x डिवाइड y log x, ये ना दिया हुआ है y इक्वल टू cos x डिवाइड बाई log x, ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, DC करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ DC करने पे हो जाएगा dy डिवाइड बाई dx बराबर d cos x बटे log x डिवाइड बाई dx। अब इसको बढ़ाते हैं पॉइंट, dy डिवाइड बाई dx बराबर, देखिए u बटा v की बात कर रहा है, u बटा v की बात कर रहा है, तो डिवाइड में v स्क्वायर है, तो जहाँ पे v की बात कर रहा है वहाँ पे log है, तो ये log x का स्क्वायर करना होगा। कह रहा है v को बाहर, तो log को आप बाहर करेंगे d cos x डिवाइड बाई dx माइनस, अब कह रहा है कि u को बाहर, cos को बाहर करेंगे d log x डिवाइड बाई dx, ये ना। अब यहाँ से क्या होगा, dy dx हो जाएगा यहाँ से log x, और cos x का dc बताया गया था माइनस साइन x, ये माइनस का माइनस, ये cos x, और log x का dc 1 बट्टे x हो जाता है, और जो नीचे था वो log x का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आगे करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, dy डिवाइड बाई dx बराबर, यहाँ से देखिए ना, यहाँ देखिए डिवाइड बाई x है, तो इस सब का एलसीएम लेंगे तो डिवाइड x हो सकता है, तो हो जाएगा यहाँ से x, नेगेटिव को पहले बाहर, x साइन x इंटू लॉग x माइनस cos x, और ये x को नीचे कर देंगे, x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, चाहेंगे तो निगेटिव कॉमन भी ले सकते हैं। लास्ट स्टेप करते हैं, dy डिवाइड बाई dx बराबर माइनस x इंटू साइन x log x प्लस cos x डिवाइड बाई x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका और है कि इसको जो है हम लोग लॉग लगा के कर सकते हैं। तो लॉग लगाएंगे तो log y बराबर log x बटा log x, सॉरी
log cos x बटा log x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग करेंगे तो भी उसका आंसर इतना ही आएगा। बस लास्ट में क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, तो वो आपको सेपरेट करेंगे ना तो आपका इस आंसर के साथ मैच कर जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड dy डिवाइड बाई dx इफ y बराबर अंडर रूट e की पावर रूट x। ये दिया हुआ है। इसको भी करने का दो तरीका, एक तो लॉग लगा के कर सकते हैं और एक ऐसे भी कर सकते हैं चेन रूल से। तो आसान लग रहा है कि चेन रूल होगा तो उसी को अप्लाई करते हैं। क्या दिया हुआ है, गिवन y बराबर e की पावर रूट x, रूट का लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy डिवाइड बाई dx बराबर d अंडर रूट e रूट x डिवाइड बाई dx। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कि जब कभी भी d रूट x रहता है तो इसका dc हो जाता है 1/2 रूट x हो जाता है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि जो रूट के अंदर था वही डिवाइड में था, तब इसका 1/2 रूट x इसका dc हुआ है। तो अगर इसका dc करना चाहें तो जो रूट के अंदर है वही हम लोग जो है डिवाइड में करना होगा। तो एक काम करते हैं, डी ई रूट एक्स, ये अब लग रहा है कि रूट के अंदर जो है ई रूट एक्स है, इतने अपने मन से डिवाइड किया है तो इतना मल्टीप्लाई भी करना होगा, डी ई रूट एक्स। और देखिए हम लोग जानते हैं e की पावर x का जो dc होता है e की पावर x होता है। ऐसा कब होता है, जब ये x और ये x सेम रहता है, मतलब जो पार्ट यहाँ पे है वही पार्ट यहाँ पे है, तब इसका dc जो रहता है वही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि रूट x की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे d रूट x और अपने मन से यहाँ डिवाइड किया है तो इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा। ये कौन सा रूल यूज किए हैं, यूजिंग चेन रूल। कौन सा रूल, चेन रूल, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स। अब देखिए अगर मैंने इसको पूरे को x माना है तो d रूट एक्स बटा डी एक्स इसका होता है 1/2 रूट एक्स, मतलब 1/2। अब रूट एक्स कहने का मतलब e की पावर रूट एक्स, ये ना हो जाएगा इनटू। अब देखिए e की पावर रूट एक्स बटा डी रूट एक्स, मतलब कि जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, तो ये हूबहू निकल के बाहर आता है, तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर रूट एक्स। अब यहाँ से क्या होगा, डी रूट एक्स बटा डी एक्स, डी रूट एक्स बटा डी एक्स 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब जो है इसी को थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाते हैं तो हो जाएगा यहाँ से डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 इंटू ई की पावर एक्स इंटू 1, ये सब ऊपर का पार्ट है, हो जाएगा ई की पावर रूट एक्स डिवाइड बाई 2 और 2 कितना हो जाता है 4। अब देखिए ना ये भी रूट में है ये भी रूट में है, तो जब रूट जब रहता है तो रूट के अंदर गुना हो जाता है, तो हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट एक्स इंटू ई की पावर रूट एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, इसको नोट कीजिए। और इसको जो है हम लोग चाहेंगे तो लॉग लगा के भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा वो क्रिटिकल हो जाएगा। तो इसी को हम लोग करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। जिनको नहीं आता है फॉर्मूला ये आप नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो कह रहा है फाइंड डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू एक्स की पावर e और e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का पावर स्क्वायर लिखा हुआ है।
मतलब कि y बराबर x की पावर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका डीसी करना है हमें, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया है कि इसको हम लोग जो है जब कभी पावर का पावर अगर रह जाता है तो उसमें लॉग लगा के करते हैं, थोड़ा आसानी होता है। एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं, गिवन y बराबर x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इन्हें दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेने पर log y बराबर log x की पावर e माइनस एक्स स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। और मैंने बताया था कि जब कभी भी log रहता है और उसका आर्ग्यूमेंट पे कोई पावर रहता है तो पावर बाहर गुना हो जाता है, k log n, ये हो जाता है। लग रहा है कि यहाँ पे n आर्ग्यूमेंट है और आर्ग्यूमेंट का कोई पावर रहता है तो बाहर गुना में हो जाता है, तो यहाँ से k क्या हुआ बाहर, जो log n था log n लिखा गया है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लग रहा है कि आर्ग्यूमेंट x है और x की पावर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये पूरे पार्ट जो है बाहर गुना में हो जाएगा। ठीक है, log y बराबर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू log x, ये ना हो जाएगा, क्योंकि जो भी आर्ग्यूमेंट का पावर था वो सब बाहर गुना में हो गया है और जो log x था यहाँ पे लिखा गया है। लग रहा है कि ये थोड़ा सा टूट के सिंप्लीफाई हुआ है। अब इसका डीसी करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी करने पर करते हैं, d log y डिवाइड बाई dx बराबर d e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू log x और डिवाइड बाई dx। तो लग रहा है कि अगर इसको मैंने पूरे को u माना है और इसको भी माना है तो d u इंटू भी के फॉर्मेट पे ये टूट सकता है। देखते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए log y है 1/y और ये dy बटा dx बराबर, इसका डीसी मैंने बहुत पहले से करवाते आ रहे हैं, 1/y dy डिवाइड बाई dx इसका डीसी होगा। इसको आप लोग नोट कर लिया होगा, इसको मिटाते हैं। अब देखिए इसको देखते हैं कि अगर u का डीसी करेंगे तो v को बाहर करना होगा, v को डीसी करेंगे तो u का बाहर करना होगा। तो पहले इसको बाहर करते हैं, इसका डीसी करते हैं, तो जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और log x का डीसी 1/x प्लस, और log x को बाहर करेंगे, log x को बाहर करेंगे तो जाएगा d e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई dx, यही ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या होगा 1/y डिवाइड बाई dx बराबर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई x, इसी के साथ प्लस log x बाहर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लग रहा है कि ये बहुत सिंपल नहीं है, इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि e की पावर x का डीसी e की पावर x ही हो जाता है, कब, जब ये पार्ट और ये पार्ट मैच करता हो। तो चेन रूल लगाते हैं इसमें, तो हो जाएगा यहाँ से d e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और बट्टा d माइनस एक्स स्क्वायर। अब लग रहा है कि जो पार्ट ये है वही पार्ट ये है, तो e की पावर अगर x है तो e भी dx है, तो जो यहाँ पे डिवाइड किया है मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू d माइनस एक्स स्क्वायर ये dx। ठीक है, अब यहाँ से होगा 1/y dy बटा dx बराबर
ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स लॉग एक्स। अब देखिए अगर ये सब को मैंने x माना होगा तो डी ई की पावर x बटा डी एक्स, तो जो होता है e की पावर x का e की पावर x ही होता है डी तो जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डी होता है 2x, लेकिन यहाँ निगेटिव लगा हुआ है तो माइनस 2x। अब सबको जो सिंप्लीफाई कर दीजिए तो हो जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ पे डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ पे y जो है डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में होगा, तो y e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, और निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा यहाँ से 2x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अब y का मान रख सकते हैं, y का मान क्या है यहाँ से x की पावर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस 2x और ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अब चाहेंगे तो ई की पावर निगेटिव एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी कॉमन कर सकते हैं, तो कर लेंगे तो भी ठीक और नहीं करेंगे तो भी ठीक। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं और नहीं भी बढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कुछ नहीं किया गया है इसमें, जो लिखा हुआ था उसको मैंने लिख दिया, गिवन जो था यहाँ पे लिखा गया है। अब दोनों तरफ लॉग लगा दिए हैं, लॉग लगाने पे क्या होता है बताया था, मिटा दिए हैं यहाँ पे, नोट में यहाँ पे लिख सकते हैं आप। लॉग में क्या होता है, लॉग n की पावर जब k होता है तो k बाहर और लॉग n हूबहू रह जाता है। तो वही बात यहाँ पे है, log x की पावर में ये था तो ये पावर आर्ग्यूमेंट का पावर है तो ये पूरा बाहर गुना में हो जाएगा और log x का log x ही हो जाएगा। अब दोनों तरफ DC करने पर विथ रेस्पेक्ट टू x किया गया है, तो यहाँ पे u इंटू वी के फॉर्मेट में आया है, जिसका होता है जब u को बाहर करते हैं तो v का DC हो जाता है और v को बाहर करते हैं तो u का DC हो जाता है। तो इसको यहाँ पे क्या गया है, इसको बाहर किया होगा तो इसका DC हुआ है और इसको बाहर किया गया है तो इसका DC यहाँ पे किया गया है। जब इसका किए हैं तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख दिए हैं, ये log x रह गया है और ये सिंपल नहीं लग रहा था क्योंकि चेन रूल लगेगा यहाँ पे। क्यों लगेगा, क्योंकि जो पार्ट यहाँ पे है वही पार्ट यहाँ पे होता है, तब e की पावर x का DC e की पावर x ही रह जाता है। लेकिन लग रहा था यहाँ पे नेगेटिव एक्स स्क्वायर है तो हमको यहाँ पर भी नेगेटिव एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ बनाया है। जब यहाँ बन गया है तो जब इससे मैंने डिवाइड किया है तो इसी से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो इसको चेन रूल कहते हैं, तो लगाया मैंने यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करते गया करने पे मेरा ये आया है। तो चाहेंगे तो यहाँ से एक पार्ट कॉमन भी हो सकता है, नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इफ एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये टर्म दे दिया है और कह रहा है फाइंड करें क्या चीज़, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। तो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि जब कभी भी दो गो पार्ट प्लस में रह जाता है तो उसको कुछ मान लेते हैं और उसके बाद उसको DC करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट y बराबर x की पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा। अब जो है इस पूरे पार्ट को मैंने u माना और इस पूरे पार्ट को मैंने v माना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से y बराबर u प्लस v हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर इस पूरे पार्ट को u मान लिए हैं और इस पूरे पार्ट को v मान लिए हैं तो y बराबर u प्लस v तो हो ही जाएगा। अब इसको DC पहले कर दो, DC अगर किया जाए इसका तो क्या हो जाएगा, dy डिवाइड बाई dx, मतलब कि विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं तो हो जाएगा यहाँ से du बटे dx और प्लस dv बटे dx, नहीं हो जाएगा। इसको एक मान लेते हैं,
कहने का मतलब जो है कि डी वाई बट्टे डी एक्स का मान तभी निकलना संभव है जब डी यू बटा डी एक्स निकलेगा और प्लस कर देंगे डी बटा डी एक्स को, तब इसका मान निकल जाएगा। और लग रहा है कि यू डी यू बटा डी एक्स जब भी निकलेगा तो इससे निकलेगा, क्योंकि मैंने इसको यू माना है, और इसका मान तभी निकलेगा जब इसको मैंने माना है। सबसे पहले क्या करते हैं, बारी बारी से दोनों को सॉल्व करके और दोनों का मान यहाँ पे रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो सकता है क्वेश्चन, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या है। सबसे पहले मैंने क्या किया है यहाँ पे 9, हम लोग जो है इसको पहले मान के छोड़ दिए हैं। अब इसकी बात करते हैं। u बराबर क्या दिया हुआ है, u बराबर दे दिया है x की पावर x cos x, और मैंने बताया है कि जब कभी भी किसी का पावर कुछ रहता है तो इतना आसान नहीं होता है निकालना, तो सबसे पहले उसको जो है log लेते हैं तो आसान हो जाता है। तो एक काम करते हैं, ले लेते हैं log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो हो जाएगा यहाँ से log u बराबर log x की पावर x cos x। अब बताया है मैंने कि जब कभी भी किसी भी log के आर्गुमेंट पे कुछ पावर रहता है तो बाहर गुना में हो जाता है, तो हो जाएगा यहाँ से log u बराबर x cos x इंटू log x, ये ना हो जाएगा। अब लग रहा है कि ये तीनों सिंपल पार्ट में आ गया है। अब इसका डीसी निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर d log u डिवाइड बाय dx अगर d x इंटू कॉस x इंटू लॉग x और डिवाइड बाई डी एक्स। इसका डीसी क्या होगा, 1 बटा यू डी यू बटा डी एक्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब ये 3 वो पार्ट है तो एक का डीसी करेंगे 2 वो बाहर, सेकंड का डीसी करेंगे दूसरा तीसरा बाहर। ठीक है, तो वैसे ही जो है हम लोग करते हैं x का डीसी करते हैं, तो यहाँ से cos x log x बाहर हो जाता है, प्लस अब क्या करेंगे d cos x का डीसी करते हैं, तो यहाँ से x इंटू log x बाहर हो जाता है, प्लस d log x का डीसी करते हैं तो x इंटू cos x बाहर हो जाता है। ठीक है, अब एक काम करिए, पहले थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा मिटाना चाहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक हो गया है, फिर देखिए यहाँ मिटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 बटा यू डी यू बटा डी एक्स बराबर dx बटा dx का मान 1 हो जाता है, तो 1 इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, हूबहू cos x इंटू लॉग एक्स ही रह जाएगा, प्लस ये cos x का डीसी होता है माइनस साइन, तो हो जाएगा यहाँ से माइनस साइन x और हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे प्लस log x का डीसी होता है 1 बटा x, हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स, ये x से x कटेगा। तो यहाँ से अगर देखें कि du डिवाइड बाई dx का मान, तो ये u यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में होगा, u हो जाएगा यहाँ से cos x इंटू लॉग एक्स, और ये जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, और ये हो जाएगा यहाँ से प्लस cos x। ये u का मान जो है ये था जो मैंने माना था, देखिए ना x की पावर x cos x, उसका मान रख दीजिए, du डिवाइड बाई dx बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से x की पावर x cos x, ये हो जाएगा cos x इंटू लॉग x माइनस x साइन x
log x और ये प्लस cos x, इसको 2 मैंने माना है। ठीक है, इसको मैंने क्या माना है, 2 माना है। du बटे dx का मान निकल गया है और इसका मान हम लोग 1 में रख देंगे तो कुछ बात बनेगा, क्योंकि हम लोग को जो v का भी मान दिया हुआ है ये वाला पार्ट, और इसका dv बटा dx निकालना होगा। तो इतना पहले आप लोग नोट कीजिए 2 नंबर तक, फिर हम लोग इसके आगे 3 नंबर करने का प्रयास करते हैं। तो नोट पहले जल्दी कीजिए। तो ठीक है, मिटाते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए अगेन पुनः v का मान दिया हुआ था x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1, ये ना दिया हुआ था। इसका डीसी करना चाह रहे हैं, तो हम चाहेंगे तो इसमें भी लॉग लगा सकते हैं, और नहीं चाहेंगे तो u बटा v के रूप में भी करेंगे तो सॉल्व हो सकता है। तो इसको आसानी से करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा यहाँ से dv बटा dx और ये हो जाएगा बराबर dx स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 बटा dx। अब यहाँ से जो है इसका डीसी कीजिए ना, dv बटा dx बराबर हो जाएगा यहाँ से x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। बताया था मैंने कि जब u बटा v रहता है तो क्या होता है, v को पहले बाहर कर देते हैं और उसका u का dc d x स्क्वायर प्लस 1 बटा dx माइनस, अब जो है u बाहर v का dc x स्क्वायर माइनस 1 बटा dx। ठीक है, अब जो है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग, dv बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 और इसका क्या होगा इंटू 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 1, इसका डीसी हो जाएगा यहाँ से 2x डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, dv बटा dx बराबर हो जाएगा यहाँ से 2x क्यू माइनस 2x माइनस 2x क्यू माइनस 2x, क्योंकि ये जो होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ से x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए कुछ कट रहा है क्या, ये पार्ट कट गया है, हो जाएगा dv डिवाइड बाई dx बराबर माइनस 2 माइनस 4x x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको 3 मान लीजिए। ठीक है, देखिए du बटा dx का भी मान निकल चुका था और dv बटा dx का भी मान निकल चुका था, तो फ्रॉम 1 से क्या होगा, dy बटा dx बराबर लिखाया था मैंने du बटा dx प्लस dv बटा dx, ये लिखाया था, तो इसका भी मान निकल गया है। तो हो जाएगा हैंस क्या करेंगे, दोनों का मान यहाँ पे आप रख दीजिएगा। du बटा dx का मान जो है 2 नंबर में रखा हुआ है और dv बटा dx का मान जो है 3 नंबर में रखा हुआ है। दोनों को जोड़ दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों का मान रख दीजिएगा, 2 में जो आया था इसका मान, उसका मान यहाँ पे मिलाया ना अभी हम लोग, उसको रख देना है, और जो 3 नंबर भी आया है इसका मान यहाँ पे रख देना है, जो आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड dy बाई dx। देखते हैं, ये लिखा हुआ है इफ cos इनवर्स e की पावर x। सबसे पहले कुछ मान लेते हैं, y मान लो, cos इनवर्स e की पावर x। ठीक है,
अब जो है इसका डीसी करना होगा, डायरेक्ट करते हैं डीसी। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा यहाँ से dy डिवाइड बाई डी एक्स बराबर डी कॉस इनवर्स ई की पावर x डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, देख रहे हैं कि कॉस इनवर्स है और कॉस इनवर्स का मैंने डीसी लिखाया था, डी कॉस इनवर्स x बटा डी एक्स होता है -1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ये तभी संभव है जब ये और ये सेम रहता है। तो लग रहा है कि यहाँ पे जो है e की पावर x है, लेकिन यहाँ पे x है, तो यहाँ भी सेम करना होगा। हो जाएगा यहाँ से dy बटा डी एक्स बराबर d कॉस इनवर्स e की पावर x बटा d e की पावर x। जब अपने मन से e की पावर x डिवाइड किया गया है तो इसको भी लगाना ना होगा, e की पावर x बटा डी एक्स। इसको बोलते हैं यूजिंग चेन रूल। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ से dy डिवाइड बाई डी एक्स बराबर कॉस इनवर्स x बटा डी एक्स क्या जाता है -1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जहाँ पे x की बात करेंगे वहाँ के पावर e की पावर x है और e की पावर x का डीसी e की पावर x हो जाता है। हेंस dy डिवाइड बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस e की पावर x डिवाइड बाई 1 माइनस ई एक्स का स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको नोट कीजिए आप लोग।